हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग योरसेल्फ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुपात एंड समानुपात के क्लास नंबर 5। इससे पहले हमने 4 क्लासें पढ़ा दिया है। अब उसके आगे वाले सवालों पे हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ सवाल। तो पहला सवाल हम देखते हैं कि 651 रुपयों को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का दुगुना, बी के तिगुना तथा सी के 5 गुना के बराबर है। तो सी का हिस्सा क्या होगा? कहने का मतलब ए का दुगुना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2a दुगुना हो गया बराबर बी के तिगुना, तो यानी कि तिगुना बराबर सी के 5 गुना, तो सी बराबर सी के 5 गुना यानी कि सी। अब हम क्या करेंगे, हमें जब अनुपात निकालना पड़ता तो जिसका हमें अनुपात निकालना उसको ढक लेते हैं या उसको छोड़ के दूसरे में हम गुणा कर देते हैं। जैसे अगर हमें ए का अनुपात निकालना है तो 5 या 15 अनुपात। अब हमें बी का निकालना है तो 5 दूनी 10 यानी कि सी और ए को गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 अनुपात। अब हम जब हमें सी का निकालना तो सी को छोड़ देंगे, 3 दूनी 6, ये हमारा निकल के। अब हम क्या करेंगे, 5, 10 और 6 को हम अगर जोड़ देंगे तो हमारा अनुपाती मान निकल के आएगा 15, 10, 25, 6, 31 यानी कि अनुपात 31 बराबर हम कितने रुपयों में से, तो 651, तो बराबर 651। तो अगर अनुपात 31 बराबर 651 है तो अनुपात 1 बराबर कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, इसको इससे भाग दे देंगे, जो आएगा वही अनुपात 1 का मान हो जाएगा। तो 31 और 651 को जब हम भाग करेंगे तो 31 दूना 62, 31 दूना 62, यहाँ हासिल बचे 3 और 3 1 हो जाएगा 31 यानी कि 21 बार जाएगा। तो अनुपात 31 का मान है 651 और अनुपात 1 का मान हो गया 21। और क्वेश्चन कह क्या रहा, तो सी का हिस्सा क्या होगा? तो सी का हिस्सा, जो सी का हिस्सा उससे गुणा कर दो, तो सी का हिस्सा ये है सी, तो इसका हम 21 से गुणा करेंगे, कितना है आ जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12 यानी कि 126। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे हम नेक्स्ट सवाल पे बात करेंगे। जैसे ए 20 रुपए कमाता है तो बी 30 रुपए कमाता है, और जब बी 40 रुपए कमाता है तो सी 50 रुपए कमाता है। कहने का मतलब एक दूसरे का कंपटीशन के तहत बढ़ते जा रहे हैं। जब सी 60 रुपए कमाता है तो डी 80 रुपए कमाता है। ए, बी, सी और डी की कमाई का हमें अनुपात बताना। जैसे ये कह रहा है ए 20 रुपए कमाता है तो ए कमाता है 20 रुपए और बी कितना कमाता है 30 रुपए, बी कमाता है 30 रुपए। फिर क्या कहता है, जब बी 40 रुपए कमाता है, बी जब 40 रुपए कमाता है तो सी कितने कमाता है 50 रुपए। और जब सी 60 रुपए कमाता है, जब सी 60 रुपए कमाता है तो डी कितना कमाता है 80 रुपए। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें 4 ही तो ए बी सी डी पता, लेकिन यहां पे डबल डबल, तो ए बी सी और डी, तो ए कितना है 20, बी 30 बी और 40 बी। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक काम और करेंगे। जैसे यहां पे अगर हम जीरो को कैंसिल कर दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जीरो को हम कैंसिल कर देंगे, जीरो को हम कर देंगे कैंसिल। अब लेंगे हम 2, ए का मान है 2 और बी का मान 3 बी और 4, तो हम क्या करेंगे 3 और उसके नीचे 4। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सी का मान 5 बी और 6 है, तो सी के आगे हम क्या करेंगे 5।
x बराबर b का हिस्सा होगा हमारा 600, यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे सवाल नंबर 5, 700 रुपयों को रिंकी एवं रूबी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्से का 2/5 है, तो रिंकी का हिस्सा बताइए। जैसे कोई 700 रुपयों को है दो लड़कियों के भी, मतलब रिंकी पिंकी, रिंकी रूबी, रिंकी और रूबी, ये रिंकी रूबी दो लड़की हो गई। किस अनुपात में बांटा कि 2/, जब हमने पहली क्लास में बताया था अगर 2/5 है तो मान लो a बटा अनुपात b है तो बराबर हम a बटा b भी लिख सकते हैं। तो यही कंडीशन है, a 2/5 है तो इसको हम अनुपात में कर लेंगे। तो रिंकी रूबी का अनुपात 2:5 है और कितने रुपयों में, 700 रुपये में। तो जब इसका हम अनुपाती मान निकालेंगे तो हमारा अनुपात हो जाएगा 7, और कितने रुपयों में से 700, तो अनुपात 7 बराबर 700, तो अनुपात 1 बराबर हमारा हो जाएगा 7 एकम 7 यानी कि 100। और पूछ क्या रहा है, तो रिंकी का हिस्सा बताइए। कुछ नहीं करना, इसको जो रिंकी का हिस्सा उससे गुणा कर दो, तो इससे गुणा कर दो, तो ये रिंकी का हिस्सा क्या होगा, तो ये होगा 100, ये होगा 200, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली नेक्स्ट वीडियो हम औसत, अभी एक वीडियो और बनेगी इस पे अनुपात और समानुपात पर, उसके बाद हम बात करेंगे एवरेज पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो